हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन गाइस। आज हम देखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है कि अलंकार, तो गाइस अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूजेस क्या होता है। तो गाइस अगर हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अलंकार, जैसा कि उस वर्ड से शो हो रहा है, अलंकार मीन्स होता है आभूषण, अर्थात वह शब्द जिससे किसी काव्य की या वाक्य की शोभा बढ़ाई जाती है। तो गाइस इंग्लिश के अकॉर्डिंग आज हम देखें तो हमारा फर्स्ट वन होता है सिमिली। सिमिली मीन्स उपमा अलंकार, जहाँ दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में जब तुलना की जाती है तो किसी एक की उससे उपमा दी जाती है। देखिए अगर हम तो कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, अर्थात दो भिन्न भिन्न व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके बीच में जब तुलना की जाती है गाइस, तो वो जो है आपका सिमिली कहलाता है। अब गाइस इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है सेंटेंस के अंदर, कि आप इसे किसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसकी पहचान होगी गाइस, उस सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं एज और लाइक वर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। अब गाइस इसमें यहाँ पर जो एज वर्ड है, ये जब खली जो है उसको कहा जा रहा था ग्रेट खली लुक्स, जो खली है, ग्रेट खली है, वो किसकी तरह, कितना स्ट्रॉन्ग है, एज स्ट्रॉन्ग, जितना कि एक ऑक्स। फिर देखें सेकेंड, अगर गाइस इसका एग्जांपल, आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज ए फीदर। अब गाइस परीक्षा के बाद विद्यार्थी जो है अपने आप को उतना हल्का महसूस कर रहे हैं जितना कि एक पंख। अब गाइस यहाँ पर भी इसमें हमने देखा एज वर्ड आपका जो है सेंटेंस में आया है। थर्ड देखें अगर गाइस, द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज एज ब्राइट एज सनशाइन। अब जैसे यहाँ जो चेहरे की तुलना सनशाइन से की गई है गाइस, तो कितना चमकीला उसको बताया गया है, उतना जितना कि एक सूरज की रोशनी होती है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। फोर्थ देखें, द यंग गाई इज एज क्यूट एज किटन। अब जो एक युवा या एक बालक या जवान कहें या बच्चा कहें, तो वो कितना क्यूट है, यहाँ उसकी जो कंपैरिजन किया गया है वो एक बिल्ली के बच्चे से, वो जितना एक क्यूट है। सेकंड देखेगा इसका मेटाफोर। मेटाफोर का अर्थ होता है रूपक अलंकार। अब गाइस एन इम्प्लाइड सिमिली, अब जहाँ इसका जो हमने फर्स्ट देखा था उसी का एक रूप। अब गाइस देखें अगर हम इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू, माय टीचर इज एन एंजल। अब गाइस यहाँ टीचर को जो है एंजल बताया गया कि मेरी टीचर जो है एक एंजल है। तो यहाँ गाइस जो वास्तव में है नहीं उसको वो बता दिया जाता है। सेकंड देखें, यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका दिल सोने का है। थर्ड देखें, केमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब जो ऊँट है गाइस उसको मरुस्थल का जहाज, अर्थात उसको ऊँट को जो है रेगिस्तान के जहाज से या ये कहें जहाज से उसकी तुलना की गई है। तो यहाँ किसी का भी जो है उसको एक रूप दे दिया जाता है जो कि वो वास्तव में होता नहीं है। दिस क्लास इज ए जू, ये कक्षा जो है एक चिड़ियाघर है, जबकि गाइस कक्षा अलग चीज होती है, चिड़ियाघर, लेकिन यहाँ एक कंपैरिजन किया गया है किसी चीज का, तो ये आपका जो है मेटाफोर कहलाएगा। थर्ड देखेगा इस एलिट्रेशन, अर्थात अनुप्रास अलंकार। अब गाइस इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस तरीके से होगी, तो हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। अब गाइस जो भी आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसके जो वर्ड होंगे वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण कह लें, वो कॉन्सोनेंट से होगा, अर्थात सेम कॉन्सोनेंट, अर्थात एक जैसे ही व्यंजन से। लाइक माई डियर, डियर इज डियर। अब गाइज यहाँ माई डियर, डियर इज डियर। अब इसका अर्थ क्या है, तो माई डियर डियर, मेरा जो प्रिय हिरण है, इज डियर, वह प्यारा है।
फिर देखिए गाइस सेकंड, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। अब यहाँ लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, सारे जो वर्ड्स इसके स्टार्ट है गाइस या फर्स्ट लेटर है इसका जो है वो कॉन्सोनेंट है, जैसे लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। थर्ड अगर देखे गाइस, शीप शुड शीप इन ए शेड। अब जो भेड़े हैं उनको अपना जो भेड़ खाना कह ले उसमें होना चाहिए। अब फोर्थ देखे गाइस इसका, किरण किड्स केप्ट प्लेइंग। अब गाइस किरण किड्स केप्ट, तीनों वर्ड की अगर जो हम देखें साउंड देखें तो कैसे ही सभी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है। गाइस ये आपका थर्ड एलिट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट गाइस हाइपरबोली। अब जैसा कि हाइपरबोली मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अर्थात मोर देन रिक्वायर्ड और एग्जेरेशन, जहाँ हम ये कहें कि किसी भी बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके बताया जाना। जैसे आई एम सो टायर्ड, आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर। अब मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। अब गाइस कोई भी व्यक्ति जिसको बोलना चाहिए कि 100 साल तक या 1 साल तक कहें वो नहीं सो सकता है, तो यहाँ उस बात को इतना बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल्स देखे गाइस, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। मैं तुम्हें इस बारे में 1000 बार बता चुका हूँ। अब गाइस कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को या किसी भी शब्द को कहे 1000 टाइम रिपीट नहीं करता है रियलिटी में, लेकिन ये कहने का तरीका होता है कि मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ। थर्ड अगर देखे गाइस, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर। अब मैं उसके लिए पर्वत को या पहाड़ों को हिला सकता हूँ। अब गाइस इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं होता है, लेकिन अपनी बात को किसी के लिए इस तरह से बताना ताकि उसका वो सामने वाला उसको फोकस करे, उस पर अटेंशन करे। फोर्थ अगर देखें, माई ब्रदर इज टॉलर देन द कुतुब मीनार। मेरा भाई इतना लंबा है, यहाँ तुलना कर दी गई है कुतुब मीनार से गाइस, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ उसको बड़ा चढ़ा करके बता दिया जाना। तो गाइस ये आपका हाइपरबोली कहलाता है। फिर देखें नेक्स्ट इसका एसोनेंस, स्वर साम्य अलंकार। अब गाइस ये क्या है, इसे अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो रिपीट द सेम वोवेल बट स्टार्ट विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। अब गाइस जो भी आपकी जो स्टेंजा होंगी या सेंटेंस कह लें उसमें वो सेम वोवेल अर्थात एक ही स्वर से जिसको बोलना चाहिए कि उसका रिपीटेशन होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, पर ये कहें उसके साथ में ये रहेगा कि वह भिन्न भिन्न जिसको बोलना चाहिए कि उसका जो कॉन्सोनेंट होगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे जेरी वेंट हियर एंड देयर नाउ वेयर। अब गाइस इसमें अगर हम देखें जैसे जेरी, अब जेरी जो स्टार्ट हुआ है वो फर्स्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके बाद वाला देखें तो जे के साथ ए आ रहा है तो जेरी। फिर बेंट में ये जो स्टार्ट हुआ है तो गाइस ये डब्लू जो है आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके बाद वाला जो वर्ड है वो वही रिपीट हो रहा है सेम। एंड देयर, अब देयर में भी अगर देखे गाइस तो दे के साथ जो प्रोनाउंसिएशन है ए आ रहा है। फिर इसी प्रकार नाउ वेयर, अब नाउ के बाद वेयर उसमें भी जो वर्ड है आपका ई रिपीट हो रहा है उसका। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो रिपीट द सेम वोवेल, मतलब जो आपकी पुनरावृत्ति होती है वो स्वर से ही होती है और जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट होता है। सेकंड देखें गाइस, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अब यहाँ गाइस देखें फर्स्ट वाला जैसे बी यर, फिर नी यर, फिर देखें फियर। अब गाइस इनमें कहीं ना कहीं जो साउंड है वो आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसके बाद वाला जो है वोवेल है और वो रिपीट कहें वो बार बार हो रहा है। थर्ड अगर देखें, हाउ इज यूर
काउ, नाउ। अब इसमें गाइस देखें, हाउ जहाँ आपका स्टार्ट होता है, उसके बाद आउ, यूआर में काउ के बाद, काउ में अगर देखें गाइस हम, तो सी से जो है कॉन्सोनेंट से आपका स्टार्ट हुआ, उसके बाद आउ। फिर अगर नाउ का अगर देखें हम, तो यहाँ एन जो है डिफरेंट कॉन्सोनेंट है, बट आउ जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, और वो वर्ड जो है स्टार्ट जो हो रहा है वो आपका वोवेल है। तो इस तरीके से हाउ इज यूर काउ नाउ। अब ये इसका इस तरीके से, ये इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं, तो यू कैन रिकॉग्नाइज इट इज एसोनेंस। ये आपका स्वर सामलंकार होगा। फिर लास्ट वन देखिए इसका एग्जांपल गाइस, मेन सेल द वेडिंग बेल्स। अब जो आदमी है वो वेडिंग सेल्स कर रहा है गाइस। तो यहाँ देखें हम मेन सेल। अब यहाँ गाइस मेन का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो आपका कॉन्सोनेंट है। फिर सेल में भी आपका जो है डिफरेंट वर्ड आया है बट कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके बाद वाला जो प्रोनाउंसिएशन कह ले या वर्ड कह ले वो आपका वोवेल है। अब इसी प्रकार बेल्स में भी गाइस अगर देखें हम, तो जो स्टार्टिंग बेल्स का बी जो है कॉन्सोनेंट हुआ, और उसके बाद एल्स। तो तीनों में गाइस अगर हम देखें तो उस वर्ड की जो है पुनरावृत्ति होती है ध्वनि की, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग होगा वो कॉन्सोनेंट से होता है। तो गाइस इस तरह के जो भी एग्जांपल्स होंगे आपके एसोनेंस फिगर आप इस बीच में चले जाते हैं। 6 वाला है गाइस पन, अर्थात जिसे कहें हम श्लेष अलंकार। अब गाइस इसको ये कहें ए जोक यूजिंग वर्ड्स। इसमें हमेशा एक जोक की तरह शब्दों का उपयोग किया जाता है। क्यों? बिकॉज इट हैज डबल मीनिंग्स। क्योंकि इसके अंदर गाइस जो भी सेंटेंस जब आपके आएंगे तो वो हाँ हमेशा डबल मीनिंग देते हैं वो। लाइक दैट एन एम्बेसडर ए मैन हु लीव अबॉर्ड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब गाइस जैसे एम्बेसडर मीन्स कि जैसे किसी कार्य को करने वाला कह लें हम, जैसे कि कोई काम कर रहा है, जैसे उनने कि ये काम कौन करता है, तो हम कह देते हैं जैसे कि वह, यह। अब गाइस उसका जो एक रियल कहें हम, वो कोई सेंस वहाँ पर नहीं निकल पाता है। लेकिन अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें, एन एम्बेसडर ए मैन हु लीव अबॉर्ड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है गाइस जो अपने देश से दूर अर्थात विदेश में रहता है, लेकिन अपने देश की भलाई के लिए। फिर देखिए गाइस सेकेंड, व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड ए न्यू सर्जरी इट वाज ए जॉइंट ऑपरेशन। अब गाइस व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट अर्थात जब दो हड्डी वाले, ये कहें कि ऑर्थोपेडिस्ट जो होते हैं और जोड़ वाले डॉक्टर, या ये कहें कि हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं, स्टार्टेड उन्होंने एक शुरुआत की ए न्यू सर्जरी, एक नए ऑपरेशन की। इट वाज ए ज्वाइंट ऑपरेशन, और जो कि वो एक संयुक्त ऑपरेशन था। अब गाइस ज्वाइंट वर्ड जो इसमें आया है वो ज्वाइंट का अलग अलग अर्थ होता है। ज्वाइंट मीन्स जोड़ भी होता है, और यहाँ अर्थ जो निकला वो संयुक्त हुआ। इसी तरह से गाइस थर्ड देखें, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब गाइस इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब जो पायलट होते हैं अर्थात ये कहें हम कि जो हवाई जहाज जो उड़ाने वाले जो चालक होते हैं वो आपके पायलट कहलाते हैं। तो अब वो बादलों के बीच इसको बोलना चाहिए कि रहना, लेकिन गाइज यहाँ पर ये एक सामान्य अर्थ होता है। लेकिन अगर हम कहें क्लाउड स्टोरेज की अगर बात करें तो गाइज जो भी आपके स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें डाटाओं को सेव करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का जो है वो डाटा जिसमें हम सेव करते हैं वो एक ऐप होता है या एक प्रोफाइल होती है। तो इस तरीके से गाइज हम देखें कि जो श्लेष अलंकार है उसमें ह्यूमर्स का यूज़ किया जाता है, और वहाँ हमेशा उन वर्ड्स के जो है डबल मीनिंग्स हमेशा निकलते हैं। नेक्स्ट गाइज लाइक टू टेस्ट
अर्थात कटाक्ष या व्यंग। अब गाइस व्यंग का अर्थ ही होता है अपनी बात कुछ इस तरीके से कहना जिसका नेगेटिव सेंस निकले, तो इसे हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशन विथ एन ऑफर्मेटिव सेंस। जहाँ सेंटेंस तो ऑफर्मेटिव हो लेकिन उसका सेंस हमेशा नेगेटिव निकलता है। लाइक दैट ही इज नॉट स्टार्विंग, अब वह भूख से नहीं मर रहा। अब गाइस ही इज नॉट स्टार्विंग, अब यहाँ भूख से नहीं मरने की बात कही गई है, अर्थात वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है। फिर देखें यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन, अब जैसे किसी से कहा उन्हें कि जैसे वो अगर प्रिपेयर हो रहे हैं तो उन्हें कि यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन, तुम कोई सुंदरी नहीं हो। तो इसका मीन्स तुम वाकई में कुछ इस तरह से हो कि ये कहें हम उसे कि वहाँ सुंदरता से वो उसको सूट नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन फ्रॉम आई हैव एवर मीट, अब वह व्यक्ति जिससे मैं मिला वो इतना चालाक नहीं है, या यूं कहें कि मैं जिससे मिला वो इतना चालाक नहीं है, अर्थात वह चालाक है। सचिन इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, सचिन एक साधारण बैट्समैन नहीं है। इट मीन्स वह एक अच्छी क्वालिटी का बैट्समैन है। तो गाइस जो लाइटोटेस आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें हमेशा जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा। फिर देखिए गाइस इसका नेक्स्ट रिपीटेशन। अब जैसे कि गाइस उस वर्ड से ही पता चल रहा है फिगर ऑफ स्पीच से कि रिपीट द सेम वर्ड्स आर फेराज, या तो उसमें वो वर्ड जो है बार बार उसका रिपीटेशन हो रहा है या पुनरावृत्ति हो रही है, या उस फेराज की जो है उसमें रिपीट होता है, वो आपका रिपीटेशन स्पीच ऑफ फिगर कहलाता है गाइस। अब जैसे इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करें। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई saw the others happy and because I knew I should feel happy। अब गाइस यहाँ आई फेल्ट हैप्पी मुझे खुशी महसूस हुई क्योंकि मैंने दूसरों को खुश देखा, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे खुश होना चाहिए। तो गाइस यहाँ अब इसमें जो एक वर्ड है रिकॉग्नाइज या गेस करने की कोशिश कीजिए आप वो वर्ड क्या है जो बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो गाइस आपका जैसे हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी, तो गाइस ये वर्ड जो है इस सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका जो है रिपीटेशन स्पीच ऑफ फिगर हो गया। फिर देखें गाइस हेटेड वाज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वाज बीइंग सेल्ड एवरीवेयर, बार्स वर ब्रेकिंग आउट एवरीवेयर। अब गाइस इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो एक वर्ड है वो आपका ट्वाइस और थ्राइस, कम से कम 2 या 3 बार जिसको बोलना चाहिए उस सेंटेंस में आपका रिपीट हो रहा है। तो गाइस एवरीवेयर एवरीवेयर एंड एवरीवेयर। तो इस तरीके से देखें हमने गाइस कि जिस भी सेंटेंस में किसी वर्ड की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन होता है वो आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है रिपीटेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखें गाइस पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीकरण। तो मानवीकरण जो अलंकार होता है गाइस वो क्या होता है, तो जो भी निर्जीव चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं उनका कुछ इस तरीके से उसके थ्रू बताया जाना जैसे कि वो एक्ट कोई मानव कर रहा हो, कुछ इस तरीके से गाइस देखें। व्हेन एन एनिमल वर्ड आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन बीइंग्स, अर्थात कहने का मतलब जब कोई चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, विचार हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो एक जो ह्यूमन बीइंग्स होता है मानवीय गुण कह लें हम, या
मानवों के अकॉर्डिंग कह लें तो वो उस तरीके से जब उसको दिखाया जाता है तो वो जो है गाइस आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द फायर swallowed द एंटायर फॉरेस्ट। अब यहाँ गाइस जो आग है उसने पूरे जंगल को निगल लिया। अब जैसे गाइस एक मनुष्य जैसे कोई चीज़ निगल लेता है, खा लेता है, या कोई क्रीचर जिसको बोलना चाहिए किसी चीज़ को अपने पेट के अंदर पूरा का पूरा वो ले लेता है, तो यहाँ फायर को भी कुछ इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि आग ने पूरा का पूरा जंगल जो है निगल लिया। जबकि यहाँ उसका हम ये भी बोल सकते हैं कि गाइस आग ने पूरे जंगल को जला दिया। बट यहाँ हम पहले ही जिसको बोलना चाहिए जो पढ़ रहे हैं वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात कुछ इस तरीके से वर्डों का यूज़ करना जिससे उस सेंटेंस का एक जो इम्पैक्ट होता है वो अलग ही हो। फिर देखिए सेकेंड गाइस इसका, यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। अब गाइस यू शुड कीप वर्किंग, तुम्हें कार्य करते रहना चाहिए, हार्ड कठिन परिश्रम, अपॉर्चुनिटीज जो मौके हैं जिसे कहें हम, आर नॉकिंग खटखटाएं, एट योर डोर्स जिससे कि तुम्हारे जो दरवाजे पर जो मौके हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको नोक करे आप। तो गाइस यहाँ कोई जो मौका है वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका जो है पर्सोनिफिकेशन स्पीच ऑफ फिगर कहलाएगा। थर्ड देखेगा इसका, मून स्माइल अपॉन द रिवर। अब जैसे कि चंद्रमा मुस्कुराया, अब यहाँ चांद जिसको बोलना चाहिए जो होता है वो कोई मुस्कुराहट, एक जो व्यक्ति होता है पर्सन होता है वो उसकी स्माइल नहीं होती है, लेकिन उसको एक सा दर्शाया गया है। फिर देखेगा एक नेक्स्ट इसका पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स स्पीच ऑफ फिगर में जो है इसका हिंदी अर्थ होता है विरोधाभास। विरोधाभास उसको कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं, ए स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्रेडिक्टरी इन इटसेल्फ मेक ए रीडर टू थिंक एन इनोवेटिव वे। अब गाइस जो एक कथन होता है वो अंतर्द्वंद जिसे कहें, वो अपने आप में जो एक पाठक होता है उसको सोचने पर वो जो है मजबूर कर देता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। अब गाइस इस सेंटेंस का जो अर्थ होता है कि आप पैसे बचा सकते हो खर्च करके। अब गाइस यहाँ पैसे खर्च करना और उसको बचाना अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा दर्शाया गया है। तो ये पैराडॉक्स स्पीच ऑफ फिगर कहलाता है। सेकंड देखें गाइस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। यह एक शुरुआत है अंत की। अब जैसा उससे पता चल रहा है गाइस कि शुरुआत भी है और अंत है, आखिरी। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। फिर देखें गाइस हम थर्ड एग्जांपल्स। द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। अब इसके अकॉर्डिंग द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, दूसरा वाक्य गलत है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, पहला वाक्य सही है। अब गाइस इसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, अर्थात इनमें कहीं ना कहीं जो मेन आपका है वो है कॉन्ट्रोडिक्टरी, अर्थात अंतर निहित विरोधाभास जो हम कह लें। फिर देखें लास्ट इसका गाइस, हेयर आर द रूल। यहाँ नियम है, इग्नोर ऑल द रूल, कि सारे रूल्स को आप जो इग्नोर कर दो। तो गाइस इस तरीके से जो पैराडॉक्स स्पीच ऑफ फिगर होगा वहाँ उस सेंटेंस में हमेशा जो बात कही जाएगी वो उनके बीच में हमेशा विरोध का आभास होता है। नेक्स्ट गाइस ऑक्सीमोरन। जैसा इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था ये और इसमें थोड़ा सा ही जिसको बोलना चाहिए चेंज होता है, टू कॉन्ट्रेडिक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। तो
तो गाइस इसमें जो 2 शब्द होंगे वो यहाँ ड्रामा जिसको बोलना चाहिए कि इसमें क्रिएट होता है। लाइक दैट द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। कब गाइस जो कॉमेडियन था वो सीरियसली फनी यानी बहुत गंभीर या बहुत जिसको बोलना चाहिए कि मजाकिया, तो वो कॉमेडियन भी था और बहुत मजाकिया। तो गाइस यहाँ जो वर्ड है वो एक कॉन्ट्रेडिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड देखें, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। अब गाइस क्या आपके पास ओरिजिनल कॉपीज, कॉपी का अर्थ ही होता है किसी चीज़ की डुप्लीकेट होना, तो ये आपस में जिसको बोलना चाहिए कि कॉन्ट्रडिक्ट क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट है गाइस आपका क्लाइमेक्स, सीरीज ऑफ आइडिया इन एन एस्केंडिंग ऑर्डर। तो जहाँ गाइस जिस सेंटेंस में आपको एक बढ़ते हुए क्रम में कह लें हम, अगर वो विचार आपको अगर जैसे मिलते हैं तो वो आपका क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच में चला जाएगा। जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड द परसुइट ऑफ हैप्पीनेस। अब गाइस जैसे इसमें देखें तो लाइफ जीवन, आज़ादी और उसके बाद फिर खुशियों का अनुसरण या पीछा करना। तो यहाँ जीवन है, फिर उसके बाद आज़ादी है और उसके बाद फिर खुशियाँ कह लें, तो ये एक बढ़ते हुए क्रम में कह लें गाइस। सेकेंड अगर देखें एग्जांपल्स, लुक अप इन द स्काई, इट्स ए बर्ड, इट्स ए प्लेन। अब देखो आसमान में ऊपर और उसके बाद वहाँ एक पक्षी है और एक प्लेन है। तो गाइस ये आपका जो है क्लाइमेक्स हो गया। फिर देखें अगर इसका नेक्स्ट गाइस तो एंटी क्लाइमेक्स। अब गाइस जो क्लाइमेक्स है इसका अपोजिट एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। जैसे इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, सीरीज ऑफ आइडिया इन ए डिस्केंडिंग ऑर्डर, अर्थात जो भी एक सेंटेंस होगा उसमें वो घटते हुए क्रम में जो या महत्व की जो चीज़ें हैं उसको घटते हुए क्रम में दर्शाया जाएगा। जैसे ही लॉस्ट हिज फैमिली, कॉमा हिज कार एंड हिज सेल फोन। अब गाइस यहाँ उसने अपना परिवार खोया, फिर उसने कार और उसके बाद अपना सेल फोन। तो यहाँ जिंदगी जिसको बोलना चाहिए कि या परिवार कहें तो उसने अपना परिवार खोया, फिर उसके बाद अपनी कार और फिर सेल फोन। तो इस तरीके से उसकी जो लाइफ है उसमें से जो चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया गया वो इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया। फिर देखें, सी इज़ ए ग्रेट डॉक्टर, ए मदर एंड ए कुक। अब यहाँ वह एक अच्छी डॉक्टर है, फिर उसके बाद माँ और फिर एक कुक। तो इस तरीके से गाइस जो एक पर्सन की क्वालिटी होती है उसको डिस्केंडिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो आपका जो है एंटी क्लाइमेक्स स्पीच ऑफ फिगर कहलाता है। फिर देखें एक लास्ट वन गाइस, इमेजिनरी। अब जैसे उस वर्ड से शो होता है कल्पना, काल्पनिक। अब जैसे इस तरह से जो एक साउंड होगा या कलर होगा या टेस्ट होगा, इनका एक सेंटेंस या बात करते ही उस चीज़ की एक माइंड के अंदर इमेज बन जाना, वही आपका जो है इमेजनरी फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे कि एक क्राइम चाइल्ड, अब एक रोता हुआ बच्चा। फिर है जैसे द आइस वाज कोल्ड, बर्फ या आइस जिसको बोलना चाहिए ठंडी थी। फिर रोजेज स्प्रेड स्वीट स्मेल। अब जो फूल है, गुलाब के फूल हैं, वो अच्छी या सुगंध जिसे कहें फैलाते हैं। तो गाइस हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच अर्थात हिंदी के अकॉर्डिंग अलंकार। तो गाइस हमने जो हमारे 14 थे उन सारों का जो है हमने डिस्क्रिप्शंस या डिनोट्स करने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके थ्रू या जो रूल्स है उसके थ्रू हम इनको फॉलो करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं गाइस, और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।